2007 में उन्होंने जो प्राइस नक्की किया था, दैट इज $4.2 पर मिलियन B2। दिस इज वैलिड फॉर 5 years, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए जहाँ से प्रोडक्शन सबसे प्रोडक्शन शुरू होएगा उससे 5 साल तक। मतलब अभी हमारा प्रोडक्शन चालू हुआ है April 1st, 2009, तो March 31st, 2014 तक ये प्राइस एप्लीकेबल रहेगी। एंड दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड अस टू एक्सेप्ट, एंड हमने एक्सेप्ट किया था। सो आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग और आस्किंग फॉर ए प्राइस इंक्रीज ऑन दिस, बट माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट वुड बी वो जल्दी एलोकेट करें ये 40 मिलियन से 80 मिलियन तक, सो हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें। और जो कस्टमर्स है दे आर वेटिंग टू रिसीव दिस गैस, उनको भी फायदा होएगा और हमको भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने का मौका मिले, सबके लिए फायदा है। अभी जो NELP 8 के लिए कुछ बोलियां मंगवाई गई थी, आपने कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई खास वजह? NELP 1 से NELP 7 तक हमने बहुत सारे एक्सप्लोरेशन एकरेज ले लिए हैं। मतलब अभी हमारे पास इतने एक्सप्लोरेशन एकरेज हो चुके हैं और उसमें हमको अभी काम करने का है। हमने ऑलरेडी बहुत खर्चा किया है, 13,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया है और 10-12 हज़ार करोड़ रुपया और खर्चा करना भी है हमको। तो अभी हम ये चाहते हैं अब पहले वो काम करें और उसमें डिस्कवरी बनाएं और फिर वो डिस्कवरीज, अगर डिस्कवरी जो मिलते हैं अगर वो कमर्शियल है तो फिर उसको डेवलप करें। तो वी हैव ए वेरी लॉपसाइडेड पोर्टफोलियो, ज़्यादा एक्सप्लोरेशन और कम डिस्कवर्ड और प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी से हम उसको थोड़ा रीबैलेंस करना चाहते हैं। दैट इज़ वन। एंड सेकेंडली हम ये भी चाहते हैं थोड़ा इंडिया से बाहर भी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का काम करें। सो वी आर नाउ ऑल्सो लुकिंग एट अदर कंट्रीज लाइक ओमान एंड नॉर्दर्न इराक, कुर्दिस्तान, और फिर साउथ अमेरिका में जैसे पेरू है, कोलंबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर मिडल ईस्ट में यमन भी है। तो ऐसा 7-8 कंट्रीज में अभी बाहर भी एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है। कुछ किसी कोई पार्टनर की तलाश हुई, किसी पार्टनर से बातचीत हुई? अभी हमने ओमान में ओमान ऑयल को पार्टनर बनाया गया है। सो वी हैव नाउ इन ओमान ब्लॉक में जो ओमान ऑयल का पार्टनरशिप है, जैसे अभी ईस्ट तिमोर में वी हैव इंडियन ऑयल एंड ऑयल इंडिया एज पार्टनर्स, और 2-3 और बातचीत हो रही है। मैं वापस NELP 8 पर आऊँगा। ये जानना चाहूँगा कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस बार इंटरेस्ट लोगों ने नहीं दिखाया। जो फॉरेन कंपनीज बहुत ज़्यादा नहीं आई, ऐसी आई जिनको बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। माना जाता है कि कुछ जो डिस्प्यूट हुआ है KG-D6 का, थोड़ा सा इम्पैक्ट उस पर पड़ा है। मानते हैं आप इस चीज़ को? इन्वेस्टमेंट पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? इसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत लोग ने और काफ़ी सीनियर लोग ने कुछ उनका राय दिए हैं और मैंने अपना सोच तो बता दिया है, व्हाई वी डिड नॉट बिड। सो आई मीन आई डो नॉट वांट टू कमेंट एनीथिंग मोर ऑन दिस। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो या दूसरी चीज़ें हो, EGM हो, बहुत ज़्यादा देखें सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव है, सरकार का बहुत ज़्यादा चीज़ों पे देखें तो एक तरह से कंट्रोल है। आपको लगता है कि कुछ हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी में हैं? You know, we are a private sector. We like freedom, marketing freedom, pricing freedom. ये सब हम चाहते हैं. But we are also realists. You know, in a country where there is a shortage, you know, there is always a possibility for exploitation as long as there is a shortage. So if the government is saying, and this is what everybody said, right, till there is some kind of a balance, you know, there should be some type of a control, and particularly this being a national resource which is owned by the government. So maybe government may want to have some type of a control, but there should be some kind of a balance between, you know, what the government ensuring that there is you know, that it is done in the national interest, but yet that, you know, it should be attractive enough for the investors to come and invest. So you got to do some kind of a balancing act here. थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।